डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 20 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर पर। और आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण हेडलाइंस, प्रमुख डिटेल्स क्या क्या हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर जरूर कर लें, तभी आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होंगी। आइए देखते हैं। एनटीपीसी बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करेगी। वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.6% की वृद्धि। विश्व टेनिस लीग सीजन 3 अबू धाबी में शुरू होगा। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उत्तराखंड जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू करेगा। और राम मोहन राव अमारा को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण हेडलाइन। और अब से आपको करंट अफेयर जो है वो हमारी शाम को प्राप्त हुआ करेंगी, तो आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण डिटेल्स। एनटीपीसी बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करेगी। एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन में बिहार में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना का खुलासा किया है। एनटीपीसी के पास वर्तमान में थर्मल और सौर पवन सहित 76,531 मेगावाट की स्थापित की गई क्षमता है। अश्विनी जेबी जो है, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए एनपीसीआईएल 51% और एनटीपीसी 49% के बीच एक संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनी को मंजूरी दे दी है। तो एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.6% की वृद्धि। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंद्रा ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.6% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2025-24-25 में 6.4% से अधिक है। पिछली 3 तिमाहियों की अगर हम बात करें तो चक्रीय वृद्धि मंदी दिसंबर 2024 से उलटने का अनुमान है। चुनौती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था निवेश में सुधार और मौद्रिक दबावों में कमी के कारण स्थिर विकास के लिए तैयार है। विश्व टेनिस लीग सीजन 3 अबू धाबी में शुरू होगा। अगर हम स्थान की बात करें तो एतिहाद एरिना अबू धाबी। तारीखें जो हैं वो 19 से 22 दिसंबर 2024 है। प्रारूप एकल राउंड रॉबिन, जिसमें प्रत्येक टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी। शीर्ष 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। उल्लेखनीय खिलाड़ी जो हैं तो गेम चेंजर्स फाल्कॉन्स एलेना रायवाकिन, एंड्री एब्रूला, टी एंडिल्स हॉक्स, आर्यना सावालेंका, सुमित नागल। डिफेंडिंग चैंपियन अगर हम बात करें तो टीम ईगल्स डेनियल मेदवेदेव, एंड्री रूबविलेव, मीरा एड्रीवा, सोफिया केनिन। ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं विश्व टेनिस लीग के। अगला करंट अफेयर है हमारा एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024, जिसका जो स्थान है वो दोहा कतर में आयोजित होगा। श्रेणियां जो होंगी वो 40, जूनियर स्तर पर 20 और युवा स्तर पर 20। भारतीय दल जो है वो 28 सदस्यीय हैं, 15 जूनियर 13 युवा। उल्लेखनीय एथलीट की अगर हम बात करें तो मार्टिना मैगाम एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में उसी भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 237 किलोग्राम भार उठाया है। धनुष लोकनाथन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप पुरुषों की 55 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक विजेता रहे हैं। अगला करंट अफेयर है हमारा शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत फिर से नियुक्त किया है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को दूसरी बार इस पद पर नियुक्त किया गया है। उनका पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था। पौडेल ने डॉक्टर नेत्र प्रसाद तिमसिना को मलेशिया में नेपाल का रेजिडेंट राजदूत भी नियुक्त किया है। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। भारत के वरिष्ठ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अश्विन 106 मैचों में 537 विकेट लेकर भारत के लिए टेस्ट में दूसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए हैं। उनके आगे सिर्फ अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिए हैं।
उनका व्हाइट बॉल रिकॉर्ड शानदार है, जिसमें उन्होंने सभी प्रारूपों में 181 मैच खेले हैं और लगभग 228 विकेट लिए हैं। तो ये एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर। उत्तराखंड जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू करेगा और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यूसीसी विधेयक 2024 को राज्य विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को पारित कर दिया था। विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगला करंट अफेयर है हमारा। राम मोहन राव अमारा को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने राम मोहन राव अमारा को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। राम मोहन राव अमारा जो वर्तमान में एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, अपने कार्यभार संभालने के बाद या अगले आदेश तक यह पद संभालेंगे। वह CS शेट्टी का स्थान लेंगे, जिन्हें एसबीआई के अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि करंट अफेयर आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।